अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो साथियों, आज हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए एक फिक्र को लेकर जमा हुए, एक माशरे की एक गंदगी को उससे कैसा बचना, उससे लोगों को बचाने की जो फिक्र लेकर जमा हुए। तो अल्लाह ताला सूरह कहफ के अंदर दुनिया की हकीकत शुरू में फरमाते हैं। अल्लाह ताला अपनी तारीफ बताते हुए, कुरान की तारीफ बताते हुए दुनिया की हकीकत बताते हैं वहां पर कि दुनिया एक जीनत है, ये तुम्हारे को मरगूब करते रहती, ये तुम्हारे को फरेब देते रहे। तो उसके बाद आगे अल्लाह ताला हम जैसों को सुधरने के लिए एक वाकया बयान फरमाते सूरह कहफ का। उसके अंदर वो नौजवान एक दुआ करते, जैसा हम जमा हुए वो लोग भी ऐसे जमा होकर एक दुआ करते। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए अल्लाह, हम पर आप रहम फरमा दीजिए, हमें रास्त अता फरमा दीजिए, रास्ता रहनुमाई का रास्ता दे दीजिए। तो अल्लाह ताला उनको इतनी रहमत देता, इतने हिदायत देता कि अल्लाह ताला उनके एक पहचान बना दिया उनको जमाने के लिए। तो उनके बारे में सरासर वाकया है, लेकिन उनके जो अखलाक कैरेक्टर थे बेहतरीन थे। अब उन्हें बदलना चाह रहे हैं, बदल के आगे आ गए। बदल के जब आगे आगे गार में गए, वहां पर पहुंचे, फिर वहां से उठने के बाद उनकी लाइफ में एक बड़ी चीज चेंज लेती कि अपने अमाल को हम बर्बाद नहीं करना, हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना। और याद रखना, हम में से एक साथी को हम भेजेंगे चांदी के सिक्के देकर कि वो जाकर हलाल और पाकीज़ा रिज़्क लेकर लाए हमारे पास। दो साथियों, हम बदलना चाह रहे हैं, बदलने की वजह से शुरुआत हो रही, तो हमारा खाना पीना भी हम देखना कि हमारा क्या है, हलाल है या हराम। अल्लाह ताला का रिश्ता हमारा खत्म होता है हराम खाने से, हमारी दुआएं बर्बाद हो जाती। तो हम हलाल खाने की तरफ फिक्र करना। और उसके बाद वो किस्से को इस तरह मुख्तसर करने के बाद अल्लाह ताला फिर आगे और एक वाक़या फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम का, खिज़र अलैहिस्सलाम का। और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी एक नसीहत है कि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम किसी एक बड़े से इल्म हासिल करो, मालूमात करो, सब्र और तहम्मुल के साथ, आजिज़ी के साथ चलते रहो, बदलाव में ला लो। और उसके बाद फिर उसके अंदर भी 3 लोगों के वाक़यात उसके अंदर आते। उसके अंदर परसों ओल्ड एज होम गए थे, तो वहां पर एक क्लिक हुई मेरी बात। तो वहां पर एक बच्चे को खत्म कर दे वहां पर खिज़र अलैहिस्सलाम। उसके बाद में फरमाते कि ये बच्चा इसके माँ बाप के लिए परेशान करने वाला था, इसके बदले में अल्लाह ताला उसको, उनके माँ बाप को बेहतरीन औलाद दे, पाकीज़ा, अल्लाह से डरने वाला दे। तो दो साथियों, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। मेरा भी 2 बार एक्सीडेंट हुआ, मैं बच को बाहर निकल गया। तो हम हमारे माँ बाप के लिए, माशरे के लिए काम के आदमी है, हम बेकार आदमी है क्या? काम के, इसलिए अल्लाह ताला हमारे को बचाया, यहाँ पर रखा। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे वास्ते। और उसके बाद आगे और एक वाकया, वो खजाने वालों का वाकया है। तो वो खजाने में भी हमारे लिए की बड़ी फिक्र है कि अल्लाह ताला, हमारे माँ बाप बेहतरीन थे, हमारे यहाँ तक रखा, और अब हम हमारी औलाद के लिए फिक्र करना है, उनकी माल की, अमाल की, उनकी हर चीज की फिक्र करना। और उसके लिए सबसे बड़ी अहमियत, हम ईमानदार और अच्छे बनेंगे तो आगे की नस्लों के अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। अब ये भी फिक्र हमारे अंदर आ गई। अब वो फिक्र को बचा के कैसा रखना, तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला का सुबह शाम जिक्र करने वालों के साथ और आखिरत को याद करने वालों के साथ बैठे रहना, और उन लोगों के साथ नहीं रहना जो शैतान की तरफ बुलाते, गुमराह करते, ये ज़ेब ज़ीनत दिखा के तेरे को परेशान करते, उनकी तरफ नहीं जाना। क्यों? इसलिए नहीं जाना कि शैतान का काम करने वालों को अल्लाह ताला अपनी तरफ नहीं लेता। हम अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह अगर हमको सेलेक्ट कर लेना है तो हम अल्लाह की मदद करने वालों के लिए, अल्लाह का काम करने वालों की तरफ जाना। ये बात हो गई। अब उसके बाद फिर आगे अल्लाह ताला फिर फरमाते ज़ेब ज़ीनत की तरफ नहीं जाना। फिर आगे फरमाते जो नेक अमाल करे, अल्लाह ताला उनके अमाल को जाया, बर्बाद कुछ भी नहीं करता। और उसके बाद फिर आगे और एक वाकया था जुल्करनैन का। जुल्करनैन का लास्ट में उसके बाद आता वाकया 2 बाग वालों का। उसमें एक जना तकब्बुर करता, घमंडी बताता, तेरे से ज्यादा चीजें हैं मेरे पास, तेरे पास क्या है, तेरी घमंडी बहुत दिन नहीं चलती। लेकिन वहां पर उसको दूसरा साथी जो समझाता, भाई तू कई को इतना सरकशी कर रहा कि तू भूल गया अपने आप को कि अल्लाह ताला तेरे को एक नुत्फे से पैदा किए और उसके साथ तेरे को मिट्टी से बनाए, तेरे को पूरा इंसान बनाए, फिर तू अल्लाह से शिरक कर रहा। उसके बाद वो आदमी, उसका पूरा बाग जल जाता। जल जाने के बाद उन हाथ मलता, क्या बोलकर मलता, उसके हाथ मलने पर जो खेत के ऊपर जो लागोड़ा लगाया था उसके ऊपर वो भी नहीं निकलता। उस वक्त में कहता है वो आदमी कि काश कि मैं शिरक नहीं करता। और जो कमजोर आदमी था उन पहले ही बोल देता कि मैं अकीदा रखता हूं कि मैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा। आखिरी बात,
اور اس کے بعد ان بولتا میں شرک نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور آخر میں ذوالقرنین ایک بہادر آدمی تھے, ان کی ایک بہادری نکل گئی. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف کی آخری آیت میں, جسے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو ہے, جسے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی آرزو ہے, اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور شرک نہ کرے. اور ایک چھوٹی آخری حدیث بول کر میں اپنی بات کو اختتام پر لے لیتا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, دجال کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو دجال کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائے میں تمہارے اور ایک فتنہ نہیں کہ بتاؤں, وہ کیا ہے؟ فرمایا دجال سے بھی زیادہ ہے تمہارا شرک خفی, تمہارے اندر کا شرک, تمہارے اندر کا شرک, تمہارا اندر کا شرک اگر پاک ہو گیا تو تم پاک ہو گئے. تو یہ سورہ پورا ایک شروع سے لے کر آخر تک اس کے اندر نہ کوئی بت ہے, نہ پیرا ہے, نہ کچھ بھی ہے. انسان اپنے آپ کو کس طرح بدلانا, یہ پورا ایک انسان کے لیے تعریف دینے والا یہ سورہ ہے. اس کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت سے نوازے, میرے جیسے سب کو ہدایت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.